It is expected to arrive here at 6 hours 42 minutes on platform number 1. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1847 कलिंगा उत्तर एक्सप्रेस से चलकर हर महादेव। जय श्री महाकाल। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ केदारनाथ की यात्रा पर। तो बने रहिए दोस्तों आप मेरे साथ इस ब्लॉग में। दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित शिवजी के 12 शिवलिंगों में से एक केदारनाथ का भी प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल माह से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है तथा आदि गुरु शंकराचार्य ने इस केदारनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। दोस्तों अब आप केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे कैसे, इस विषय में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देश के तमाम प्रदेशों से तीर्थयात्री पहुंचते हैं। बाबा केदारनाथ धाम तक पहुंचने की यात्रा सही मायनों में दोस्तों हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। हरिद्वार तक आप देश के किसी भी हिस्से से रेल मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं। हरिद्वार ट्रेन से आप पहुंचने के बाद हरिद्वार स्टेशन से आप टैक्सी या रेल सेवा भी ले सकते हैं। दोस्तों हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग जाना पड़ेगा जिसकी दूरी 235 किलोमीटर है। और फिर दोस्तों सोनप्रयाग से आपको 16 किलोमीटर। दोस्तों दूसरा मार्ग आपको और बताते हैं। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश से भी पहुंच सकते हैं और फिर केदारनाथ के लिए ऋषिकेश से बस या टैक्सी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो NH 107 से दिल्ली से केदारनाथ की दूरी 490 किलोमीटर है जिसे लगभग 15 घंटे का समय लगता है। ऋषिकेश से भी आप सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो 16 किलोमीटर की यात्रा को पूरा पैदल कर सकते हैं। और दोस्तों गुप्त काशी से सुबह 6 बजे निकलने पर आप 8 बजे से गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू कर सकते हैं और शाम तक आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं। ऐसे में शाम को केदारनाथ पहुंचने के बाद आप रात को वहां रुक भी सकते हैं। और रुकने के लिए दोस्तों वहां पर टेंट की भी व्यवस्था है, होटल भी हैं और धर्मशाला भी हैं। तो दोस्तों केदारनाथ पहुंचने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि कब कब वहां दर्शनार्थी दर्शन करते हैं और क्या टाइमिंग है वहां दर्शन करने की। तो दोस्तों केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे खुलता है और दोपहर में 3 से 5 बजे तक यहाँ विशेष पूजा होती है। उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। फिर दोस्तों पुनः शाम को 5 बजे जनता के दर्शन के लिए मंदिर खोला जाता है। 5 मुखी वाली भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके दोस्तों 7:30 से शाम के 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। और दोस्तों रात्रि में 8:30 के बाद केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर को बंद कर दिया जाता है। हर हर महादेव। पहाड़ और उसके नीचे दूर दूर से इकट्ठा हुआ पानी। रहने के लिए दोस्तों इससे अच्छी और क्या जगह हो सकती है। फिर भी आप जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी वहाँ तक इक्का दुक्का लोग ही दिखाई पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों पथरीली ज़मीन में खेती करना बहुत ही मुश्किल का काम है। फलदार वृक्ष की जगह यहाँ हर तरफ आपको जंगली पेड़ ही देखने को दिखाई पड़ेंगे। और दोस्तों जहाँ भोजन नहीं वहाँ जीवन की संभावना भी नहीं। मेरे लिए तो यह एक अद्भुत दृश्य है, मन को पूरी तरह से शांत कर देने वाला। यहाँ आने पर लगता है कि कुछ दिन इन्हीं पहाड़ों के नीचे किसी पेड़ की छांव में यहाँ बिखरे पत्थरों से एक झोपड़ी बनाकर रहा जाए। पर दोस्तों कुछ लोग मेरी सोच पर पहले से ही पालन करते हुए यहाँ नजर आए।
कोलाहल से दूर एकांत में प्रकृति के बीच जीवन यापन का अनुभव कैसा होगा आप सोच सकते हैं दोस्तों। मन हुआ कि जाकर उससे बातचीत करके देखूं। फिर आकाश में चमकते हुए सूरज ने मुझे सीमित समय का आभास कराया। तो दोस्तों विचारों का फिर मैं वहीं त्याग कर आगे बढ़ चला। आज से कुछ साल पहले ये ज्ञात हुआ कि केदारनाथ में कई सारे झरने हैं और तब से मुझे इस प्राकृतिक सुंदरता का आत्मशांत करना था, देखना था, अनुभव करना था कि केदारनाथ की प्रकृति की सुंदरता ही मनुष्य को शांति, स्थिरता, संतुलन एवं आंतरिक संतुष्टि प्रदान करती है। और दोस्तों बातों ही बातों में मैं केदारनाथ के गंतव्य तक पहुंचने ही वाला था। दोस्तों केदारनाथ में कई तरह के लोग आते हैं। रास्ते में कई तरह के लोगों को देखने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ कई तरह के लोग अपने परिवार के साथ दर्शन करने, कई लड़के अपने झुंड में घूमने, कुछ मेरे जैसे यूट्यूबर जो दिख जाए बस वही देखने आते हैं ताकि आपको दिखा सकें। और इस देखा देखी में अगर कुछ काम की बात निकल आए तो भ्रमण का आनंद सार्थक हो जाता है। दोस्तों हर खूबसूरत चीज़ खतरनाक होती है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? बेशक जो शादीशुदा हैं उन्हें पता है, लेकिन जो नहीं हैं उनके लिए यहाँ का झरना और पहाड़ एक उदाहरण है। अगर आप यहाँ कभी घूमने आए और आसमान पर काले काले बादल हैं तो भूल कर भी इन पत्थर और झरनों के पास जाने का जोखिम ना उठाएं। हल्की सी भी बारिश दोस्तों यहाँ पर जल तांडव शुरू कर देती है और आप अगर इस जल तांडव से रास्ते में फंस गए तो कई घंटों तक आप फंसे ही रहेंगे। यदि आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन आप डरिए मत। इसके बावजूद यह जगह बहुत सुरक्षित है, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। जगह जगह दोस्तों यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं ताकि किसी भी पर्यटकों को कोई परेशान ना कर सके। पर दोस्तों इस सुरक्षा की भी सीमा रेखा है। पर इस पत्थर और झरने के आगे ना तो पुलिस है और ना ही प्रकृति के रुद्र रूप से आप सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी लोग महादेव के दर्शन करने के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलकर केदारनाथ तक पहुंचते हैं। दोस्तों केदारनाथ पहुंचने पर आपको केदारनाथ का दृश्य अविस्मरणीय, अद्भुत, भयंगम, विस्तृत और विराट, कितने भी शब्द क्यों ना लिख दिए जाएं, सब कम है। दोस्तों केदारनाथ में आकर वहां का दृश्य भी दर्शनीय है और इस दृश्य को देखकर मन में आंतरिक शांति प्राप्त होती है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मुझे इसी तरह की वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और भविष्य में दोस्तों एक बार आप केदारनाथ घूमने ज़रूर जाएं। यहाँ आपको आंतरिक शांति अवश्य प्राप्त होगी।